हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं विभाजिता का नियम। क्या सीखने वाले हैं? विभाजिता का नियम सीखने वाले हैं। हम लोग 2 का विभाजिता नियम सीखेंगे, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का विभाजिता नियम एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाता, तो हम लोग 7 का विभाजिता नियम नहीं सीखने वाले हैं। 8 का विभाजिता नियम सीखेंगे, 9 का सीखेंगे, 10 का सीखेंगे, 11 का सीखेंगे। जो एग्जाम में पूछा जा सकता है उन सभी संख्याओं का आज हम लोग विभाजिता नियम सीखेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। बात क्लियर है? चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2 का विभाजिता नियम। 2 का विभाजिता नियम। 2 का विभाजिता नियम कहता है कि वह संख्या 2 का विभाजिता नियम कहता है कि वह संख्या जिसका इकाई का अंक 2 से विभाजित हो, जिसका इकाई का अंक 2 से विभाजित हो। यहाँ पर हमने संख्या लिख दी 5, 6, 8, 3, 5, 4, 8। हमने कहा कि बताइए यह संख्या 2 से विभाजित संख्या है। तो 2 का विभाजिता नियम यह कहता है कि इकाई वाला अंक जो है, इस संख्या का इकाई वाला अंक जो है, अगर 2 से पूरी बार कट जाता है तो यह पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। यह पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो इकाई वाला अंक क्या है? 8 है। तो हम लोग 2 का भाग 8 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 चौका 8, यानी कि पूरी बार कट जाएगा। तो यह पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। बात क्लियर है? चलिए, अगर हमने कहा 5, 6, 3, 8, 3, हमने कहा कि बताइए यह संख्या 2 से विभाजित संख्या है। तो 2 का विभाजिता नियम यह कहता है कि इकाई वाले अंक को अगर 2 से काटोगे, अगर कट जाएगा तो यह पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो इकाई वाला अंक क्या है? 3 है। तो 2 से अगर हम लोग 3 को काटते हैं तो पूरी बार कटेगा? आप लोग कहेंगे जी नहीं कटेगा। तो यह पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। बताइए, किसी को कोई समस्या है? तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि 2 का विभाजिता नियम। अब हम लोग सीखेंगे 4 का विभाजिता नियम। 4 का विभाजिता नियम। 4 का विभाजिता नियम यह कहता है कि वह संख्या जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हों। 4 का विभाजिता नियम क्या कहता है कि वह संख्या जिसके लास्ट के 2 अंक, जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संख्या हमने लिख दी। हमने कहा कि इसका जो, इस संख्या का जो लास्ट का 2 अंक है, अगर 4 से विभाजित हो जाएगा तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो हमने देखा कि 4 एकने में 4, 4 दूना 8, तो कितनी बार जा रहा है? 12 बार जा रहा है, यानी कि पूरी बार कट जा रहा है। तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित संख्या है। क्या है? 4 से विभाजित संख्या है। बात क्लियर है? अगर हमने यहाँ पर लिख दिया 3, 4, 5, 6, 8, 2, हमने कहा कि बताइए यह संख्या 4 से विभाजित संख्या है। तो आप लोग क्या करेंगे? लास्ट के 2 अंक को देखेंगे और 4 से काटेंगे। अगर 4 से कट जाता है तो यह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। काटिए, कटेगा 82 4 से? आप लोग कहेंगे जी नहीं कटेगा। तो यह पूरी संख्या 4 से नहीं कटने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जाता है तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो आपको समझ में आ गया 4 का विभाजिता नियम। अब हम लोग देखेंगे 8 का विभाजिता नियम। 8 का विभाजिता नियम। 8 का विभाजिता नियम यह कहता है कि वह संख्या जिसके लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो यह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को समझ में आ गया होगा 2 का विभाजिता नियम और 4 का विभाजिता नियम और 8 का विभाजिता नियम।
2 का विभाजता नियम यह कहता है कि इकाई वाले अंक को काटिए, अगर कट जाता है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 4 का विभाजता नियम यह कहता है कि लास्ट के 2 अंक को काटिए, अगर कट जाएगा तो पूरी संख्या कट जाएगी। 8 का विभाजता नियम यह कहता है कि लास्ट के 3 अंक को काटिए, अगर कट जाएगा तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो हमने क्या सीखा? 2 का विभाजता नियम, 4 का विभाजता नियम और 8 का विभाजता नियम हमने सीख लिया। अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? 3 का विभाजता नियम। 3 का विभाजता नियम यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 5, 6, 8, 4, 9, 3, 1। हमने कहा कि बताइए यह संख्या 3 से विभाजित संख्या है। तो आप लोग क्या करेंगे? 3 का और 9 का, 3 का और 9 का, व 9, 3 व 9 का विभाजता नियम यह कहता है कि संख्या के जो अंक हैं, इस संख्या के जो अंक हैं उसको जोड़ने के बाद 3 व 9 का विभाजता नियम यह कहता है कि संख्या के अंकों को जोड़ने के बाद जो संख्या आती है, अगर वह संख्या 3 व 9 से पूरी बार कट जाती है तो वह संख्या यानी कि यह संख्या 3 व 9 से पूरी बार कट जाएगी। देख लें एक बार। चलिए सबसे पहले हम लोग 3 को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5 6 कितना होता है? 11 होता है। 11 8 19 19 4 23 23 9 कितना होता है? आप लोग बताएंगे 23 9 होता है 32 32 3 कितना होता है? 35 35 1 36 कितना आ गया? 36 आ गया। हमने कहा कि बताइए यह संख्या 3 से कट जाएगी पूरी बार? आप कहेंगे जी हाँ कट जाएगी। कितनी बार कटेगी? आप लोग कहेंगे कि कितनी बार कटेगी? 3 एक में 3 3 6 यानी कि 12 बार कट जाएगी, यानी पूरी बार कट जाएगी। जब पूरी बार यह कट जाएगी तो यह पूरी संख्या 3 से पूरी बार कट जाएगी, यानी कि यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह 9 का विभाजता नियम कहता है इन सभी अंकों को जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसको काटिए, अगर कट जाता है तो यह पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो 3 व 9 का विभाजता नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? अब हम लोग बात करने वाले हैं 5 का विभाजता नियम, 5 का विभाजिता नियम। चलिए 5 का विभाजता नियम यह कहता है कि संख्या का जो इकाई वाला अंक है वो 0 या 5 आना चाहिए, वह 0 या 5 आना चाहिए। अगर इकाई वाला अंक 0 या 5 आता है तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित संख्या कहलाएगी। बात क्लियर है? अगर यहाँ पर 1 आया है तो यह संख्या 5 से विभाजित संख्या है? आप लोग कहेंगे जी नहीं है। अगर यहाँ पर 0 आ गया तब आप लोग कहेंगे यह संख्या 5 से विभाजित संख्या है। अगर यहाँ पर आ गया 5 तो आप लोग कहेंगे कि यह संख्या 5 से विभाजित संख्या है। अगर यहाँ पर आ गया 8 तो यह संख्या 5 से विभाजित संख्या है? आप लोग कहेंगे जी नहीं है। बात क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि 5 का विभाजता नियम यह कहता है कि इकाई वाला अंक 0 या 5 आना चाहिए। बात क्लियर है? तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए 6 का विभाजता नियम देख लेते हैं। 6 का विभाजता नियम, 6 का विभाजता नियम यह कहता है, पहले इसको हम लोग तोड़ेंगे क्या? देखिए 2 और 3 भी, 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 2 का विभाजता नियम जानते हैं। 2 का विभाजता नियम यह कहता है कि इकाई वाले अंक को काटिए, अगर कट जाएगा तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 4 6 8 3 और यहाँ पर 2। हमने कहा कि बताइए यह संख्या 2 से कट जाएगी। आप लोग इकाई वाले अंक को काटेंगे, इकाई वाला अंक क्या है? 2 है, तो 2 का 2 से भाग करेंगे कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यह पूरी संख्या 2 से विभाजित संख्या है। अब हमने 2 का देख लिया, अब हमें क्या देखना है? 3 का देखना है। 3 का विभाजता नियम यह कहता है कि सभी अंकों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसको काटिए, अगर कट जाता है तो यह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जोड़िए 4 2 6 6 6 12 12 8 कितना होता है? 20 20 3 23 23 2 कितना होगा? आप कहेंगे 25 होगा। बताइए क्या होगा? 25 होगा।
अब हमने कहा कि बताइए 3 से 25 कटेगा, 3 से 25 कटेगा? आप लोग कहेंगे जी नहीं कटेगा, तो यह पूरी संख्या 6 से नहीं कटेगी। अगर एक से कटती है दूसरे से नहीं कटती है तो यह पूरी संख्या 6 से नहीं कटेगी। बात क्लियर है? अगर दोनों से कटती है, 2 से कटती है, 3 से कटती है यह पूरी संख्या, तो 6 से भी कटेगी। बात क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि 6 का भी विभाज्यता नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं, 6 का हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं 10 का विभाज्यता नियम। 10 का विभाज्यता नियम, 10 का हम लोग गुणनखंड करेंगे 2 और 5 में टूटेगा। 2 का विभाज्यता नियम यह कहता है, यहाँ पर पहले संख्या लिख देते हैं। चलिए, 2 का विभाज्यता नियम यह कहता है कि इकाई वाले अंक को काटिए, अगर कट जाता है तो 2 से पूरी बार कट जाएगा। तो इकाई वाला अंक क्या है? 0 है, ले लेते हैं, यानी कि 40 हो जाएगा। तो 2 से 40 कटेगा, आप लोग कहेंगे जी हाँ कट जाएगा, तो यानी कि यह पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अब हम लोग देखते हैं 5। 5 का विभाज्यता नियम यह कहता है कि इकाई वाला अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो इकाई वाला अंक क्या है? 0 है, यानी कि ये भी 5 से कट जाएगा, यानी कि ये संख्या 5 से कट जाएगी। 2 और 5 से अगर दोनों से कट जाती है तो ये क्या होगा? 10 से भी कटेगी, यह संख्या 10 से भी कटेगी। बात क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि 10 का विभाज्यता नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं 11 का विभाज्यता नियम। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, 11 का विभाज्यता नियम। चलिए, हमने यहाँ पर संख्या लिख दी 9, 3, 4, 6, 4, 2 और 5। इतनी बड़ी सी संख्या लिख दी। हमने कहा बताइए यह संख्या 11 से विभाजित संख्या है? तो 11 का विभाज्यता नियम यह कहता है कि एक अंक छोड़कर इसको जोड़ लीजिए, एक अंक छोड़कर इसको जोड़ लीजिए। 9 से कितना होता है? 15 होता है। 15 2 कितना होता है? 17 होता है। नीचे से हम लोगों ने जोड़ा तो 17 आया। अब ऊपर से हम लोग जोड़ेंगे एक अंक छोड़ करके, कितना आएगा? 3 और 4 7, 7 5 कितना आएगा? आप लोग कहेंगे कि 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। बड़ी संख्या में से हम लोग क्या करेंगे? छोटी संख्या घटा लेंगे। बात क्लियर है? चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि 11 का विभाज्यता नियम यह कहता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने के बाद 0 या 11 आना चाहिए, 0 या 11 आना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। बात क्लियर है? तो इसको हमने घटाया, 17 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा? आप लोग कहेंगे कि 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। लेकिन कहा क्या गया था? 0 या 11 आना चाहिए। अगर 0 या 11 आता तो यह पूरी संख्या 11 से कट जाती, लेकिन आया नहीं तो यह पूरी संख्या 11 से नहीं कटेगी। चलिए, अगर हमने कहा यहां पर 6 बढ़ा दें, अगर हम लोग यहां पर 6 बढ़ा दें तो 9 6 कितना होता है? 9 6 होता है 15, 15 2 17, 17 6 कितना हो जाएगा? आप लोग कहेंगे कि 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 17 6 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। बड़ी संख्या में से हम लोग छोटी संख्या घटाएंगे, 23 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा? 11 आएगा। क्या आएगा? 11 आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया? 11 आ गया। कहा गया था 0 या 11 आना चाहिए, तो 11 यहाँ पर आया है, तो यह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। यह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर है? चलिए, जिनको नहीं समझ में आया अब आप लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। चलिए देखिए, ये रहा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा गया है? लिखा गया है यदि 3 स्टार 4 4 6, यदि 3 स्टार 4 4 4 6,
11 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। हमें क्या निकालना है, इस स्टार के जगह पर कौन सा अंक होगा वो हमें निकालना है। और यह संख्या, यह पूरी संख्या 11 से विभाज्य संख्या है, विभाजित संख्या है। यह पूरी संख्या 11 से विभाजित संख्या है। तो 11 का विभाजता नियम अभी अभी हमने सीखा कि एक अंक छोड़कर इसको जोड़ लीजिए। 3 4 कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। और 7 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब ऊपर की तरफ देखेंगे, स्टार और क्या है, 4 है। एक अंक छोड़कर हम लोग जोड़ेंगे, स्टार प्लस 4 जोड़ लेंगे। बात क्लियर है। हमें क्या करना है, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या घटानी है। क्या करनी है, घटानी है। स्टार की जगह पर कौन सी संख्या होगी हमें नहीं पता है। अभी भी हमें पता है कि ये बड़ी संख्या 13 है, छोटी संख्या क्या है, 4 है। तो 13 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा, आप लोग कहेंगे 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। बात क्लियर है। तो 11 का विभाजता नियम यह कहता है कि घटाने के बाद 0 या 11 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 0 या 11 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आया है, 9 आया है। लेकिन यहाँ पर क्या आया है, 9 आया है। हमें क्या लाना है, 11 या 0 लाना है, या फिर 11 का मल्टीपल लाना है। तो यहाँ पर हमने देखा, हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, घटाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 9 में से ऐसी संख्या घटाते हैं जो 0 या 11 ला दे। अगर हम लोग 9 में से 9 को घटा देते हैं तो 0 आ जाएगा। आप लोग कहेंगे जी हाँ आ जाएगा। तो स्टार की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, स्टार की जगह पर हम लोग रखेंगे 9। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 9 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें लिखा गया है, यदि संख्या 3 स्टार 7 8 6 0 2 3 से पूर्णतया विभाजित है तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। यह पूरी संख्या 3 से पूरी बार विभाजित है। हमें स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा वही निकालना है। तो 3 का विभाजता नियम यह कहता है कि इन संख्या का सभी अंक आप लोग जोड़ दीजिए। इस संख्या का सभी अंक आप लोग जोड़ दीजिए। जो संख्या आता है उसको क्या करना है, 3 से विभाजित करना है। अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो यह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 3 7 कितना होता है, 10 10 7 18 18 6 कितना होगा, आप लोग कहेंगे 24 24 2 कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे कि 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। स्टार था तो प्लस हम लोग क्या कर देंगे, स्टार कर देंगे। अब आप सोचिए कि स्टार की जगह पर ऐसी संख्या रखें, ऐसा अंक रखें। देखिए आप सभी लोग जानते हैं, अगर हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर 4 लिख दिया, तो इसको अंक भी बोलते हैं, इसको संख्या भी बोलते हैं। कहने का मतलब ये है, इसको अंक भी बोलते हैं, इसको संख्या भी बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्टार की जगह पर ऐसा अंक आना चाहिए जो 3 से जोड़ने के बाद 3 से विभाजित हो। तो 26 प्लस हम लोग 1 कर सकते हैं। आप लोग कहेंगे जी हाँ 1 कर सकते हैं। 26 प्लस 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। आप लोग कहेंगे जी हाँ कर सकते हैं। 4 कर सकते हैं, आप लोग कहेंगे जी हाँ कर सकते हैं। 26 प्लस 7 कर सकते हैं, आप लोग कहेंगे जी हाँ 7 भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 27 आएगा। इसको जोड़ेंगे 30 आएगा। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 33 आएगा। तो बताइए यह तीनों संख्याएं 3 से कट जाएंगी, आप लोग कहेंगे जी हाँ कट जाएंगी। तो स्टार की जगह पर हमने क्या क्या रखा, 1 रखा, 4 रखा और क्या रखा, 7 रखा। तो ये जो तीनों संख्याएं हैं, ये तीनों संख्याएं स्टार की जगह पर आएंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बात क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मिटा दें अब। चलिए अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में आंसर करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की क्लास का ये जो विभाजता नियम हमने सीखा आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा।